Bismillahirrahmanirrahim. Welcome students of class 10 physics. Today our topic, what is the wave equation? Establish the relation between wave speed, frequency and wavelength. मतलब वो कहते हैं वेव इक्वेशन क्या होती है और एक रिलेशन को इस्टेब्लिश करें किसमें, वेव की स्पीड में, उसकी फ्रीक्वेंसी में और उसकी वेवलेंथ में। असल में ये क्या है, द रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ द वेव इज कॉल्ड वेव इक्वेशन। ठीक है, वेव क्या है? असल में वेव इज डिस्टर्बेंस which travels from one place to other and have a specific velocity with which it travels। मतलब वेव क्या है, एक मीडियम में पैदा शुदा वो डिस्टर्बेंस होता है जो कि एक ख़ास स्पीड से किसी साइड को ट्रैवल करता है और उसकी ख़ास फ्रीक्वेंसी होती है और उसकी ख़ास ही वेवलेंथ होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम ये एक वेव की पिक्चर देख रहे हैं। अब वेव का ये ऊपर वाला पोर्शन और ये डॉटेड लाइन को मेन पोजीशन कहते हैं और ये इसकी एक्सट्रीम है, और सिमिलरली ये लोअर पोर्शन में इसकी एक्सट्रीम है और सिमिलरली आगे। अब द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सट्रीम एंड द मीन वो एम्पलीट्यूड कहलाता है। ठीक है, चाहे वो ऊपर वाली साइड पर जिसको क्रेस्ट बोलते हैं, इसको क्रेस्ट बोलते हैं, या नीचे वाली साइड जिसको ट्रफ बोलते हैं। क्रस्ट और ट्रफ की एक्सट्रीम के दरमियान मीन पोजीशन से डिस्टेंस को हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। अब टू कंसेक्टिव क्रेस्ट यहां से लेकर यहां तक जैसे नजर आ रहा है आपको, ये वेवलेंथ कहलाती है। या द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्ट ऑफ द क्रेस्ट एंड नेक्स्ट क्रेस्ट के स्टार्ट तक का डिस्टेंस भी वेवलेंथ होता है। या डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव ट्रफ्स वो भी वेवलेंथ होता है। या डिस्टेंस बिटवीन द मिडल ऑफ द क्रेस्ट टू द नेक्स्ट मिडल ऑफ द क्रेस्ट वो भी उतना ही होता है। या डिस्टेंस बिटवीन वन ट्रफ टू दी अदर ट्रफ, एक ही बात। अब नंबर ऑफ वेव्स, ये फॉर एग्जांपल यहां से लेकर यहां तक एक कंप्लीट वेव साइकिल कहलाता है। नंबर ऑफ वेव कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड वो क्या कहलाती है, उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल यहां पर मेरा कर्सर है, उसको एक पॉइंट समझ लें। एक सेकंड में कितनी वेव्स इस पॉइंट से गुजर जाती हैं, वो जो काउंटिंग होगी नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम, वो उसका फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। और टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 वेव, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए जो वेव कंप्लीट होती है, इस वेव को कंप्लीट होने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है वो टाइम पीरियड कहलाता है। ठीक है, या एक वेव का एक पॉइंट से पास हो जाना, कितनी देर में पास हो जाना है उसने, वो उसका टाइम पीरियड कहलाता है। ठीक है, वेवलेंथ पता लग गई, एम्पलीट्यूड पता लग गया और हमारे पास टाइम पीरियड भी डिस्कस हो गया। अब सब चीज को हम यूनिट में लेते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट्स में। अब हमारे पास वेलोसिटी का हम फार्मूला बचपन से बढ़ते आ रहे हैं। क्या वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। अगर वेलोसिटी का ये फार्मूला है और हम कहते हैं कि एक हमारे पास ऐसी टाइप की वेव है जिसका जो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन टाइम है वो उतना ही है जितनी वेवलेंथ की इटसेल्फ लेंथ है। मतलब वेवलेंथ जितनी बड़ी है, अगर वो ही उसका डिस्प्लेसमेंट कवर्ड हो जाए और 1 सेकंड के अंदर ही वो वेव कंप्लीट हो, तो हमारे पास वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट को हम चेंज कर देंगे किसके साथ? वेवलेंथ के साथ, और टाइम
टेकन को चेंज कर देंगे टाइम पीरियड के साथ। इफ द टाइम टेकन बाय वेव टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर इज इक्वल टू इट्स टाइम पीरियड एंड डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू द वेवलेंथ, देन द अबव फार्मूला for velocity changes to v is equal to d by t changes to v is equal to lambda by capital T। मतलब capital T is in place of small t which is time taken, and lambda is also a distance which is wavelength, और वो displacement की जगह पर हमने ले लिया। As we know, time period 1 over frequency। टाइम पीरियड क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है किसका? फ्रीक्वेंसी का। सो बाय पुटिंग वैल्यूज इन अबव इक्वेशन v इज इक्वल टू लैम्डा अपनी जगह पर और टाइम पीरियड की जगह पर 1 ओवर f हमने पुट कर दिया यहाँ पर ये वाली। अब इस सिचुएशन में हमारे पास ये जो f रेसिप्रोकल के नीचे एक और रेसिप्रोकल आ गया, वो रिवर्स होकर ऊपर चला जाएगा और f लैम्डा में चेंज हो जाएगा। v इज इक्वल टू f लैम्डा, वो which is the wave equation and is true for all type of waves। मतलब दुनिया में जो भी जितनी भी टाइप की वेव्स हैं उन सब के लिए फार्मूला वैलिड है, ठीक है। किसी भी टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो, रेडियो हो, जो मर्जी वेव हो, सब के लिए ये यूनिवर्सल फार्मूला v इज इक्वल टू f लैम्डा सबको सेटिस्फाई करता है। ओके स्टूडेंट, इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास एक लॉन्ग टॉपिक है रिपल टैंक, को इंशाल्लाह हम कल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।